तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्ज-दिलों के वलिये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए इनकलाब, नए आइडियाज़ और समाजी ताल्लुकात का हफ्ता है। अगर हम बात करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी की, तो एक्वेरियस पर इस हफ्ते सबसे ज़्यादा असर सैटर्न और यूरेनियस का है। तो यूरेनियस जो है वो आपको आज़ादी देता है और आपके गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ लेकर आता है और आपको काम में, आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में, आपके जज़्बात में, आपके एहसासात में जिद्दत देता है। जबकि सैटर्न आपको नज़्म व ज़ब्त सिखाता है और आपको ज़िम्मेदारी देता है। ये हफ़्ता यह है वो गैर मुतवक्के हालात में गुजरेगा। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो सकती हैं। सोशल वर्किंग या कोलैबोरेशंस में आपको नए-नए आइडियाज़ आ सकते हैं। इस हफ़्ते में आपके लिए मुतवक्के हैं। इसलिए आपने ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग आपको नुकसान देगी और गैर मुतवक्के हालात में नहीं चलना, सोच समझ कर फैसला लेना है। एक्वेरियस की ताकत सब्र में है और हकीकत में ज़िंदा रहने में है। इसलिए आपने सब्र करना है और हकीकत में ज़िंदा रहना है। अगर हम बात करेंगे आपके कैरियर की और प्रोफेशनल लाइफ की, तो ये हफ़्ता एक्वेरियस के लिए नई जिद्दतें लेकर आने का वाला हफ़्ता है। तो नौकरी पेशा अफराद के लिए नए-नए मौके आने आएंगे और टीम वर्क या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में फ़ायदा होगा और सीनियर्स की तरफ से आपको सपोर्ट भी मुमकिन है। कारोबारी अफराद में जो है वो शराकतदारी, पार्टनरशिप या नए मौके फ़ायदेमंद दे सकते हैं। पुराने तर्ज के जो कारोबार हैं उनको नए तर्ज पे लेकर आएँ। अब ये दौर जो है वो जिद्दत का है, इसलिए जिद्दत को इख्तियार करें। इस हफ्ते आपने सब्र रखना है और अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ कर फैसला करना है। अगर हम बात करेंगे आपके रिस्क की और फाइनेंस की, तो आपने इनकम आपकी स्टेबल होगी, लेकिन अनचाहे गैर मुतवक्के अखराजात भी आपको आ सकते हैं। नए मौके भी मिलेंगे और आपने अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने तहकीक कर कर करनी है, तहकीक के बगैर नहीं करनी। अपनी बचत पर आपने फोकस करना है। आपने ये गैम्बलिंग से और जो रिस्क की स्पेकुलेशन है उससे बचना है। बिल्कुल भी जैसे ये गेम्स होती हैं, ये जुआ वगैरह खेलने का ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। पॉजिटिविटी लेकर आनी है, सख्त मेहनत करें, अपना हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें और नए-नए आइडियाज़ दें, उनसे आपको माली फ़ायदा होगा। शॉर्टकट से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों की, तो मोहब्बत के मामले में ये हफ़्ता आपके लिए पुरजोश होगा और सोशल सर्कल आपके नए बनेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ आपकी एक्स्ट्रा मोहब्बत बढ़ेगी, बॉन्डिंग होगी। किसी शॉर्ट ट्रिप पे या आउटडोर एक्टिविटीज़ पे अगर जाएंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर सिंगल हैं तो नए नए समाजी राब्ते होंगे
اور آپ کی کوئی نہ کوئی دوستی جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایکیوریس کی محبت آزادی اور ٹرسٹ پہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے آپ کمپرومائز میں حد میں کریں، زیادہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر ہم بات کریں گے آپ کی فیملی کی اور انر اسٹیٹ کی، تو گھر میں فیملی سپورٹ آپ کے موجود رہے گی، والد سے یا کسی بڑے بہن بھائی سے تعلقات بہتر ہوں گے، اور آپ کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ آپٹیمسٹک ہے اور انرجیسٹک ہے، جذبات سے بھرپور۔ آپ نے ذکر کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، پانی پئیں، زیادہ پئیں اور ورزش زیادہ کریں، اور نماز کے بعد کوشش کریں کہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیں۔ تو ممکنہ مسائل جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان میں آپ کو انگزائٹی اور نروس سسٹم میں تھوڑی سی مداخلت ہو سکتی ہے، اور تھوڑی بہت کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ فتیگ بھی ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا۔ تو اس لیے آپ نے ریلیکس رہنا ہے، نیند پوری کرنی ہے اور پانی زیادہ پینا ہے۔ اس ہفتے کے وظیفے کی بات کریں گے، یہ آپ نے ہر روز کرنا ہے، خاص و پیر اور جمعرات کو ضرور کرنا ہے۔ یہ سن لیں، یا مفتاح، یا مفتاح، یا شافیو، یا مفتح، یا شافیو، یا اللہ، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے ذہن کو سکون دے اور نئے راستے کھول دے۔ اس سے آپ کو نئے نئے مواقع ملنے شروع ہو جائیں گے، آپ کا سوشل اینڈ کیریئر کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہوں گے۔ تو اس ہفتے آپ نے جو ہے وہ سوشلائزنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، نیٹ ورکنگ کرنی ہے، نئے نئے جو آپ کو آئیڈیاز ہیں ان پہ آپ نے عمل درآمد بھی ضرور کرنا ہے، لیکن آپ نے شارٹ کٹ سے اور زیادہ سوچنے سے بچنا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔